नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर अब एक बड़ा बदलाव दिखाई देने लगा है और जिस खबर का इंतजार लाखों लोग पिछले कई दिनों से कर रहे थे, वो अब धीरे धीरे सच होती नजर आ रही है। करीब 2 हफ्तों तक लगभग एक ही जगह ठहरा रहा मॉनसून अब फिर से सक्रिय हो गया है। यही वजह है कि प्रदेश के मौसम में हलचल बढ़ने लगी है। आसमान में बादलों की आवाजाही तेज हो रही है, हवा में नमी बढ़ रही है और कई इलाकों में बारिश की संभावना पहले से ज्यादा मजबूत होती जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब छत्तीसगढ़ को गर्मी और उमस से राहत मिलने वाली है या लोगों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल मौसम विभाग का अनुमान बता रहा है कि आने वाले घंटों और अगले कुछ दिनों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही गरज चमक, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं की गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं। कई इलाकों में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। इसका मतलब साफ है कि मौसम अब शांत रहने वाला नहीं है और कई जिलों में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मॉनसून की चाल एक बार फिर तेज होती दिखाई दे रही है। पिछले कई दिनों से लोग पूछ रहे थे कि आखिर बादल तो दिख रहे हैं, लेकिन बारिश क्यों नहीं हो रही। अब मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि परिस्थितियां पहले की तुलना में काफी अनुकूल हो चुकी हैं। यही कारण है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि यहां एक बात समझना जरूरी है, बारिश की संभावना जरूर बढ़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे प्रदेश में एक जैसी बारिश होगी। कुछ जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है, जबकि कुछ जगहों पर केवल बादल और बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि लोगों को लगातार मौसम की ताज़ा जानकारी पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा मध्य छत्तीसगढ़ की हो रही है, क्योंकि यहाँ के कई इलाकों में उमस अब भी लोगों को परेशान कर रही है। दिन में बादल आते हैं, कुछ देर के लिए राहत का एहसास होता है, लेकिन फिर चिपचिपी गर्मी लोगों की मुश्किल बढ़ा देती है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक ये स्थिति बनी रह सकती है, यानी बारिश के संकेत तो हैं, लेकिन उमस पूरी तरह खत्म होने में अभी थोड़ा समय लग सकता है। अगर आपके इलाके में भी बादल छा रहे हैं या मौसम तेजी से बदल रहा है तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए। साथ ही कमेंट में अपना जिला लिखिए ताकि पता चल सके कि छत्तीसगढ़ के किस हिस्से में मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय हो रहा है। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो राजनांदगांव प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी ओर अंबिकापुर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये अंतर साफ दिखाता है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम की तस्वीर एक जैसी नहीं है। रायपुर की बात करें तो यहां भी लोगों की नजर आसमान पर टिकी हुई है। राजधानी में बादलों की मौजूदगी बढ़ रही है, लेकिन गर्मी और उमस अब भी पूरी तरह कम नहीं हुई है। लोगों को उम्मीद है कि मॉनसून की अगली चाल रायपुर समेत आसपास के जिलों को राहत दे सकती है। लेकिन क्या ये राहत अगले कुछ घंटों में मिलेगी या फिर इंतजार थोड़ा और लंबा होगा, यही वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि अगले 5 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। साथ ही गरज चमक और तेज हवाओं का असर भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में खेतों में काम करने वाले किसानों से लेकर शहरों में रहने वाले लोगों तक सभी को मौसम के बदलते हालात पर नजर बनाए रखने की जरूरत होगी। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट अभी बाकी है। आखिर मॉनसून की नई चाल छत्तीसगढ़ के किन जिलों को सबसे पहले प्रभावित कर सकती है, किन इलाकों में बारिश की संभावना सबसे ज्यादा है और क्यों मौसम वैज्ञानिक अगले कुछ दिनों को बेहद अहम मान रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी आगे मिलने वाली है। अब सवाल यही है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ का मौसम आखिर किस दिशा में जाएगा। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदेश के ऊपर बन रही परिस्थितियां लगातार मजबूत हो रही हैं।
हवा में नमी बढ़ रही है और बादलों का फैलाव भी पहले से ज्यादा दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि कई जिलों में बारिश की संभावना लगातार मजबूत होती जा रही है। प्रदेश के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में मौसम की गतिविधियां अलग अलग स्तर पर सक्रिय हो सकती हैं। कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश देखने को मिलेगी तो कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ अच्छी बारिश भी हो सकती है। वहीं कुछ इलाकों में तेज हवाएं लोगों को अचानक चौंका सकती हैं। इसलिए मौसम सामान्य दिखे तब भी लापरवाही करना ठीक नहीं होगा। विशेषज्ञों के अनुसार जिन क्षेत्रों में बादल लगातार बने हुए हैं वहां किसी भी समय मौसम करवट ले सकता है। खासकर दोपहर और शाम के समय बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। कई स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है, इसलिए खुले मैदानों, खेतों और ऊंचे पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी जा रही है। बारिश की संभावना किसानों के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है। लंबे समय से खेतों को पर्याप्त नमी का इंतजार था। अगर अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश होती है तो खरीफ सीजन की तैयारियों को गति मिल सकती है। ग्रामीण इलाकों में लोग मानसून की पहली मजबूत बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मौसम का ये बदलता दौर पूरी तरह राहत देने वाला भी नहीं है, क्योंकि बारिश के साथ उमस की समस्या कई जगहों पर बनी रह सकती है। कई बार मानसून के शुरुआती चरण में बादल और नमी तो बढ़ जाते हैं, लेकिन लगातार बारिश नहीं होने के कारण चिपचिपी गर्मी और ज्यादा महसूस होती है। यही स्थिति फिलहाल मध्य छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में देखी जा रही है। अगर आप रोजाना अपने जिले की सबसे तेज और सटीक मौसम अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम से जुड़ी बड़ी खबरें लगातार सामने आ सकती हैं। राजधानी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद और आसपास के क्षेत्रों में भी लोगों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वो बारिश कब आएगी जो कई दिनों से चली आ रही गर्मी और उमस पर बड़ा ब्रेक लगाएगी। मौसम विभाग का कहना है कि परिस्थितियां लगातार बेहतर हो रही हैं और यही कारण है कि बारिश की संभावना पहले से ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। इस बीच तेज हवाओं को लेकर भी सावधानी जरूरी होगी। कई इलाकों में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ऐसी स्थिति में कमजोर पेड़, होर्डिंग और टीन शेड प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थान पर रहना सबसे बेहतर विकल्प होगा। कमेंट में जरूर बताइए कि आपके जिले में अभी मौसम कैसा है। क्या बादल छाए हुए हैं, बूंदाबांदी हो रही है या फिर अब भी तेज धूप परेशान कर रही है? आपके इलाके की जानकारी दूसरे दर्शकों तक भी पहुंचेगी और पूरे प्रदेश की मौसम स्थिति समझने में मदद मिलेगी। फिलहाल सबसे बड़ा संकेत यही है कि 2 हफ्तों की सुस्ती के बाद मॉनसून फिर सक्रिय हो चुका है। इसके प्रभाव अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में दिखाई देने लगे हैं। अगले 5 दिनों के दौरान बारिश, गरज चमक, तेज हवाओं और बदलते मौसम का दौर जारी रह सकता है। हालांकि हर जिले में इसका असर एक जैसा नहीं होगा, लेकिन मौसम का रुख अब साफ तौर पर बदलता नजर आ रहा है। आने वाले घंटे और अगले कुछ दिन छत्तीसगढ़ के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। अगर मानसून की रफ्तार इसी तरह बनी रही तो प्रदेश के और हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेजी से बढ़ सकती हैं। लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद भी मजबूत होगी और किसानों की निगाहें भी आसमान पर टिकी रहेंगी। यानी अब इंतजार अपने अंतिम चरण में पहुंचता दिखाई दे रहा है। मौसम बदल रहा है, बादल बढ़ रहे हैं और मानसून धीरे धीरे अपने अगले कदम की ओर बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले घंटों में ये बदलाव कितनी तेजी से पूरे छत्तीसगढ़ में फैलता है और किन जिलों को सबसे पहले बड़ी राहत मिलती है।